गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि कभी ओम के रूप में, कभी बटरफ्लाइज के रूप में, कभी पिजन्स के द्वारा हमें हमेशा अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं और हमेशा हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है कि हमारे भगवान, हमारे गुरुजी हमारे साथी हैं। तो संगत जी, मैं अब सभी नई संगत को ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी के द्वारा दिखाए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन के साथ हम सब आगे बढ़ते रहें। जैसा कि गुरुजी ने हमें समझाया है, सिखाया है कि हम नित्य नियम से अपने गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरबानी सुनें और जपजी साहब का पाठ करें। उससे बहुत-बहुत हमें शांति मिलती है और एक लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान हमारे साथी हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हमें गुरुजी के रूप में भगवान भोलेनाथ साक्षात मिले हैं और किस तरह से गुरुजी हमें अपने प्रेजेंस दिखा के हमें एहसास कराते हैं कि शिव हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और सभी संगत को ये मैं बता दूं कि गुरुजी के अ, चंदन के तिलक में और गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ही डिवाइन पावर है और उसका हमें सही से प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे कष्ट कटते हैं और गुरुजी हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। तो आप जल प्रसाद को ग्रहण करें जब भी आपको कोई तकलीफ हो, उसमें गुरुजी के बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के उससे जल प्रसाद ग्रहण करें और साथ ही साथ उसी जल से स्नान भी करें। आपको बहुत-बहुत लाभ होगा। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे आपने परिवार दिया है, संगत परिवार दिया है और सभी के सत्संग सुनकर हमें बहुत-बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम सब एक ही परिवार, सब हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ और रोज हम एक दूसरे को अपने सत्संग के माध्यम से कुछ नया-नया सिखाते हैं और आप सत्संग के अपने संगत के माध्यम से हमें हमसे बात करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगतों को मेरी तरफ से जय गुरुजी। संगत जी, मैं बबली आंटी मुंबई से। संगत जी, ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। मैंने इसी चैनल पर अपने 7 सत्संग पहले भी शेयर किए हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी को लेकर है। मेरी मम्मी जो गुरुजी की संगत है, उन्हें सफर में बहुत उल्टी होती थी। मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया से आया था और हमें उत्तराखंड जाना पड़ा। मम्मी उसी समय हॉस्पिटल से एडमिट होकर आई थी। डॉक्टर ने कहा अभी बाहर मत जाना, पर कोई भी 5-6 मत जाना। पर भाई भी 5-6 साल के बाद आया था और गांव में हमारी पूजा थी जिस पर मम्मी का होना जरूरी था। मुंबई से तो मम्मी फ्लाइट में गए देहरादून तक। देहरादून से हमारा गांव और 6-7 घंटे आगे है। भाई ने कहा क्या करें, मम्मी को तो तबीयत भी सफर में खराब हो जाती है, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे। मैंने भाई से कहा अब गुरुजी है, अब मम्मी को कुछ नहीं होगा, उल्टी भी नहीं होगी। भाई हंसने लगा। सॉरी संगत जी, भाई को इतना गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं है। मैंने उससे शर्त लगाई कि मम्मी को कुछ नहीं होगा। संगत जी, हम सुबह निकले, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही को देखना है। संगत जी क्या बताऊं, गुरुजी की इतनी मेहर हुई। मम्मी ने फर्स्ट टाइम इतना एंजॉय किया होगा गांव का ट्रिप। मम्मी को उल्टी नहीं, चक्कर नहीं, और तो और मम्मी सफर में पानी तक नहीं पीती थी। उन्होंने होटल में खाना खाया, चाय पी। मैं इतनी खुश। संगत जी, मैंने भाई से कहा देखा देखे हमारे गुरुजी। गुरु संगत जी, मम्मी की तरफ से और मेरी तरफ से गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। बस इसी तरह से गुरुजी अपने सभी संगतों का हाथ थामे रखना। मैं तो क्या बताऊं संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर है। परेशानी तो बहुत आती है पर गुरुजी निकाल देते हैं।
परेशानियों से। संगत जी मेरा पासपोर्ट भी आ गया है, अंकल जी का पासपोर्ट भी आ जाएगा। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी से अरदास लगा रखी है, जिस दिन अरदास पूरी हो जाएगी, आप लोगों के साथ अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तुझे बड़ी बीमारी होने वाली है। मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आपकी बेटी के पास क्या है? ना तो नौकरी ढंग की है, ना ही अपना खुद का घर है। आपकी मेहरबानी और आशीर्वाद से 2 रोटी खाते हैं। गुरुजी बीमारी का खर्चा नहीं उठा सकते। अब आप ही को देखना है, बच्चों को भी, अंकल जी का काम नहीं है। जो मेहनत हम करते हैं सब ब्याज में चला जाता है। फिर भी गुरुजी कहते हैं सब्र कर, सब अच्छा हो जाएगा। गुरुजी इसी आस में जीते हैं कि गुरुजी है तो चिंता किस बात की? गुरुजी आप हो तो बीमारी की चिंता क्यों करें? मुझे तो अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपनी बेटी कहा है तो पिता का फर्ज भी निभा रहे हैं। बाकी तो हमारा कर्म है संगत संगत जी, जो भोगना तो पड़ेगा। संगत जी मेरी बेटी की शादी है, सब गुरुजी पर छोड़ा है। गुरुजी को पता है कोई सेविंग नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं, बस अपने गुरुजी पर भरोसा है। जो होगा अच्छा होगा। गुरुजी संग है, मैं कुछ नहीं संगत जी। गुरुजी से यही प्रार्थना है गुरुजी, सभी संगतों का मान रखना, सबकी इच्छा पूरी करना, हम कभी कोई गलत काम ना करें, बस निवापन हमारे भीतर रहे। गुरुजी बच्चों के अंग संग रहना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरुजी सभी संगतों पर मेहर करना। अगर बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। गुरुजी संगत जी शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुग्राम से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जब से आपने अपने साथ जोड़ा है इस जीवन में, इस जन्म में, तब से हमारी जिंदगी की एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई है। मैं बता नहीं सकती गुरुजी की महिमा का मैं क्या बखान करूं। और मैं तो मानती हूँ कि शादी से पहले जब मैं गुरुजी शिवजी भगवान के व्रत रखती थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह से भोले शंकर बाबा हमारा इतना ध्यान रखेंगे। उन्होंने आज तक हमारा इतना ध्यान रखा और गुरुजी के रूप में उन्होंने हमें एक नया जीवन दान दिया है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी जीवन की दुविधाओं में इतना खो चुकी थी कि मैं नित्य नियम बिल्कुल भूल चुकी थी। पर आपसे जुड़ने के बाद आपने सिखाया कि कैसे रोज एक नियम से पूजा पाठ करना है। अपने गुरुजी को उनका सुबह उनको जोत जलाकर, फूल अर्पण कर कर, उनका अरदास कर कर अपने दिन की शुरुआत करनी है। आपने सिखाया कि कैसे हमेशा अपने विचार अच्छे रखने हैं, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और जो हमारा बुरा भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बुरा नहीं सोचना है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आप इतने अच्छे जो हमें समझ देने की आपका जो प्रयास है, इस सत्संग के माध्यम से, आपके मैसेज के माध्यम से जो हम सीख रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम एक अच्छा इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, मैं आपके जो मैसेज का इंतज़ार करती हूँ रोज़। इस मैसेज के माध्यम से आप मुझसे बात करते हैं और मुझे जो मेरे मन में जो दुविधा होती है, आप कैसे जान लेते हैं और तुरंत मैसेज के रूप में मुझे उसका जवाब मिल जाता है। सत्संग में आप उसपे हिंट देते हैं और हमारी दुविधा को दूर कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। जब से आप हमें इस जन्म में मिले हैं, तब से एक जीवन में एक लाइट ऑफ पॉजिटिविटी
लाइट ऑफ डिविनिटी के रूप में हमारा जो जीवन है वो जगमगा उठा है। मेरे घर में पहले जो स्थिति रहती थी हमेशा कलेश, नेगेटिविटी और मतलब कि एक-दूसरे का हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश और बहुत घर का एनवायरनमेंट बहुत खराब। पर गुरुजी शुक्राना जब से आप हमारे घर में आप विराजमान हुए हैं तब से घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो गया है। आप एक सत्संग में मैंने सुना था कि अगर आपको गुरुजी से जो भी आपकी इच्छा है, आप उसको पर्ची पर लिखकर गुरुजी के स्वरूप के नीचे आप रख दीजिए और वो होने लग जाएगा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने पर्ची में पीस और रिस्पेक्ट लिखा था और तब से मेरे घर में एकदम शांति रहती है। कोई मेरे अंकल जी जो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और छोटी-छोटी बात पर जो बहुत मनमुटाव कर लेते थे। ख़ैर अभी भी वो उनका नेचर तो जो स्वभाव है वो तो बेसिक नेचर है ही, पर वो पहले की तरह अब वो गुस्सा नहीं करते, चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और बस मेरे ऑफ़िस में भी कुछ नेगेटिव लोग थे जिनकी वज़ह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। और पर ऑफ़िस में भी मेरा जो है प्रोफ़ेशनल में ग्रोथ हुई है और मेरा ऑफ़िस का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो गया है, सब मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमारे गुरुजी ऐसे ही हमारी अरदास सुनते हैं, हमें बस सब्र करना होता है, सब्र से बड़ी कोई नेमत नहीं है। गुरुजी कहते हैं, जो मिला है उसका भी शुक्राना करो और जो नहीं मिला है उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि ये हमारे कर्म हैं, जिसकी वजह से आज हमें कुछ चीज़ों को पाने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है और जो मिला है उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं मिला है हमारी अ, जो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि हमेशा जो नहीं मिला है हमारी पूरी सोच उस पे रहती है कि ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, पर हम वो नहीं सोचते हमें क्या मिला है और हमें कितनों से बहुत ज़्यादा मिला है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। कि ये सब हमारे गुरुजी ने सिखाया है हमें कि हमेशा नीवा होके रहो, अहंकार मत करो और विनम्रता से और रहो और सबको मान-सम्मान दो। गुरुजी शुक्राना, ये सब आपने मुझे सिखाया और मैं अब प्रतिदिन गुरबानी सुनती हूँ और आपका नित्य-नेम से मैं जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ और रोज़ कुछ न कुछ नया आपके मैसेज के द्वारा सीखने को मिलता है और इसी तरह से सारी संगत का भी आप उद्धार कर रहे हैं। मैसेज के ज़रिए जो सत्संग में हम जो सुनते हैं उसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी सत्संग के द्वारा ही हमारे कितने ही कष्ट काट देते हैं। मुझे कल से 2 दिन से बहुत तबीयत खराब हो रही थी, वायरल हो रहा था, पर मैंने पूरे दिन में सिर्फ़ एक ही टैबलेट पैरासिटामोल की खाई और मैं सत्संग सुनती रही और आज मैं बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी का मैसेज हमेशा आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है गुरुजी का मैसेज के ज़रिए हम ये सब चाहते हैं कि बेटा हिम्मत मत हारो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, तुम्हें डटे रहना है, जो तुम अन्याय मत सहो, अन्याय के अगेंस्ट आवाज़ उठाओ और डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप हैं तो तब से लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, कभी अब किसी भी दुविधा, किसी भी मुश्किल से कोई डर नहीं लगता। अब लगता है हर चैलेंज को हम पार कर लेंगे। इस भव सागर को पार कराने का शुक्राना मेरे गुरुजी। आप एक पिता की तरह, एक माता की तरह आप हमें पल-पल हमारा साथ दे रहे हैं, पल-पल हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी से मन में सोच ही रही थी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए आपने मुझे ओम के रूप में दर्शन नहीं दिए और आप मानेंगे नहीं संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप पे ओम का तिलक लगाया सॉरी चंदन का तिलक लगाया उसी समय उसमें मुझे गुरुजी के ओम के रूप में दर्शन हो गए। शुक्राना गुरुजी, आपका मैसेज आया था कि तुझे खुशखबरी मिलेगी और इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आप इतनी करीब से सुनते हैं और इतनी जल्दी हमारी मुराद पूरी कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। ऑफिस में भी मेरे अब एक जो मेरा प्रमोशन के लिए मुझे एक रिप्रेजेंटेशन देना था,
पहले मैं सोच रही थी कि छोड़ देती हूँ, चलो अब मैं नहीं और लड़ाई लड़ना चाहती। पर गुरुजी, आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे बोला कि तुझे हारना नहीं है, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूँगा, अपने हक की लड़ाई मत छोड़। और आपके मैसेज पाते ही मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया। मुझे उम्मीद है उस पर काम होगा और मुझे मेरा हक मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, अपना इतने प्यार का शुक्राना गुरुजी। आज ही की बात है, आज सुबह मुझे मैसेज आया था कि तुझे एक कबूतर के रूप में दर्शन होंगे। और आप मानेंगे नहीं, मैंने मैसेज तो पढ़ा बाद में है, मुझे पहले ही जब मैं बाहर बालकनी में बैठी थी, तो मुझे इतने सुंदर एक कबूतर मेरे पास आके इतनी देर तक बैठा रहा और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, ये दर्शन तो मुझे आपने सुबह-सुबह ही करा दिया। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा गुरु जी के चरणों में पहला सत्संग है। अब मेरी जर्नी गुरु जी से अभी कुछ टाइम पहले जनवरी 24 में ही स्टार्ट हुई है, तो इतना कुछ मैं नहीं जानती हूँ अभी गुरु जी के बारे में, पर बस जितना भी जानती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी संगत जी। तो मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इन गुरु जी के बारे में कभी भी नहीं सुना था और बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी सामने नहीं आया। तो अभी कुछ टाइम पहले गुरु जी के मैसेज मेरे फेसबुक पे आने लगे, तो बस ऐसे ही मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पोस्टों पर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते गुरु जी आज मेरे गुरु जी बन चुके हैं। और ऐसे करते करते एक दिन मेरी बुआ आंटी मेरे घर आए और वो कहने लगे कि ये बहुत अच्छे गुरु जी हैं, तुम भी इनके सत्संग सुना करो। तो बस कुछ वहां से मैंने धीरे धीरे करके सत्संग सुनना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो बस ऐसे करते करते मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना, अपनी बेटी बनाया और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। और बस एक दिन सपने में कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए गुरु जी ने और बटरफ्लाई के रूप में तो मुझे हर वक्त देते रहते हैं और कबूतर के रूप में भी दिन के टाइम भी देते रहते हैं। तो गुरु जी की मुझ पे बहुत बहुत ब्लेसिंग आ रही है, उसके लिए थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, अभी तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के चरणों में पहला सत्संग है। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी इन गुरु जी के बारे में, आज तक कभी किसी से कुछ सुना ही नहीं था। और बस दिसंबर में गुरु जी मेरी फेसबुक पे आने शुरू हुए, बस तभी से जय गुरु जी करते करते गुरु जी को के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई 2024 में। और गुरु जी मेरे गुरु जी बन गए और ऐसे ही फिर एक दिन ड्रीम दर्शन दिए मुझे गुरु जी ने। वो बहुत ही अजीब सा कुछ पक्षी था, तो जैसे घर में
घर की छत पे बैठा हुआ था और बहुत ही सुंदर था वो, ब्लू ब्लू, बिल्कुल शिव जी के जैसे, एक चोंच वाला जैसे पक्षी था कोई, तो बहुत ही सुंदर था वो। तो जैसे मैं उसको उड़ाने लगी, वो उड़ा नहीं, थोड़ा सहम के पीछे हो गया, पर वो वहां से हिला नहीं। तो इतने में ही मेरी नींद खुल गई संगत जी। तो मैं उसको आज भी नहीं भूल पा रही हूँ कि वो क्या चीज था, पर बहुत ही अच्छा था। और मुझे लगता है कि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अपने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन। और बस कबूतर के रूप में तो वो मुझे रोज ही दिखते रहते हैं, रोज ही दिखते हैं। और बटरफ्लाई के रूप में भी वो मुझे रोज ही दिखते हैं, रोज दर्शन देते हैं। तो और संगत जी, मेरे पास अभी तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो अपने आप ही मेरे पास स्वरूप, गुरुजी ने अपना जो स्वरूप है वो ब्रेसलेट और एक स्वरूप अपने आप ही भेज दिया। क्योंकि मैं किसी सत्संग में जा सकती हूँ और ना ही मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, इसलिए गुरुजी अपने आप ही मेरे ऊपर मेहर कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी इतनी कृपा बरसा रहे हैं मुझ पे। और दो अरदासें और लगाई हैं गुरुजी को। जब भी गुरुजी पूरी करेंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी संगत जी। और बस अभी तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे ही सब पे कृपा बसाए रखना, सबके सरों पे अपना हाथ रखना सा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी महीने सितंबर मंथ में मेरे साथ हुआ है। मैं इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, यहाँ पर कन्वोकेशन होना था और एक मिनिस्टर को हमारे यहाँ पे आना था, साथ ही साथ दूसरी बार भी मिनिस्टर को आना था और सेक्रेटरी सर को हमारे को आना था। लेकिन वे दोनों ही दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। लेकिन संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद से मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी दोनों ही प्रोग्राम बहुत अच्छे से गए। इसके लिए मैं गुरु जी का अपने तकलक शुक्राना करना चाहता हूँ। हे गुरु जी महाराज, इतना कुछ होने के बावजूद, मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी, चलने में समक्ष न होने के बावजूद भी, पूरे शरीर में दर्द होने के बावजूद भी, मेरे दोनों ही प्रोग्राम, आज का दिन भी, जिस दिन मैं जिस दिन ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, और उससे पहले भी सितंबर में कन्वोकेशन वाले दिन भी, अलमुनाई मीट वाले दिन भी, मेरे दोनों ही प्रोग्राम बहुत अच्छे से गए। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी का सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सत्संग खत्म होने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय। हे गुरु जी महाराज, सदा मेरे अंग संग रहना, सदा ही मेरे कार्य को अच्छे से करवाते रहना। हे गुरु जी महाराज, जो आपकी कृपा से मेरे ये कार्य हुए, उसके लिए आपके लिए कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है
अभी परसों ही मैं बाहर खड़ी थी, तो मैंने एक पीले येलो कलर की तितली देखी। तितली पूरा टाइम मेरे आसपास घूम रही है, कहीं गई फिर से वापस आ गई मेरे पास। तो इससे हमेशा मेरे गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। और दूसरा, एक दिन मेरी अपने किसी बहुत ही प्यारे अजीज रिश्तेदार के साथ कोई बहस नहीं हुई, लेकिन वो मेरे से नाराज हो गए। तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, मैंने उनके मंत्र जाप किया और उनसे यही प्रे किया कि गुरुजी वो जल्द से जल्द मेरे साथ ठीक हो जाएं। मैं यही प्रार्थना करती रही और 2 दिन के अंदर ही मेरे को उनका मैसेज आ गया, जो मेरे से नाराज थे, और अब वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और ऐसे छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ होते ही रहते हैं। जैसे कभी कोई ऑफिस में कभी कोई गलती हो गई, तो मैं जल्दी से गुरुजी को याद करने लगती हूँ, उनका मंत्र जाप करने लगती हूँ और गुरुजी आके मेरी मदद कर जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग रहना और मेरे साथ और मेरे बच्चों का हमेशा ख्याल रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और किस्सा हुआ मेरे साथ। अभी कल सुबह जब मैं उठी, कल नहीं परसों, हाँ परसों, यानी कि आज फ्राइडे है तो वेडनेसडे को सुबह उठी, तो क्योंकि आजकल थोड़े दिन से गुरुजी बहुत अच्छे मुझे मैसेज दे रहे थे कि बहुत अच्छा टाइम तेरा आने वाला है, बस परिवर्तन का टाइम आ चुका है और बस तेरे कष्ट अब खत्म होने वाले हैं, इसके बाद दोबारा तेरे पे कभी कष्ट नहीं आएंगे। तो मैंने जैसे ही सुबह उठते ही अपना फोन खोला तो मुझ पे आया हुआ कि तेरे पे इतना बड़ा कष्ट आने वाला है कि तू मछली की तरह तड़पेगी, तेरी बहुत तकलीफ तेरे को आने वाली है। तो मैंने फटाफट से खोला, सुना, तो उसमें काफी लेडीज जो थी बड़ी परेशान थी अपने शरीर की दर्दों को लेके। उनकी किसी की टांग में दर्द, किसी की बाजू में दर्द, किसी का पूरा शरीर दर्द है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से। तो हे मेरे गुरु जी, आपकी आगे अरदास है, जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको कड़ी से कड़ा दंड दे गुरु का। और देखिए, आपकी संगत होके भी कई लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ये मतलब बिल्कुल भी जायज नहीं है गुरु का, बिल्कुल भी जायज नहीं है किसी को इतना कष्ट देना अपनी सिर्फ ईगो को शांत करने के लिए। तो गुरुपा उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो ऐसे करते हैं, हरकतें करते हैं, उनको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए गुरुपा। मेरी आपके आगे अरदास है ताकि वो तौबा कर लें इस तरह की चीजों से, और दूसरों को कष्ट देके जो खुश होते हैं उनको तो वैसे ही दंड मिलना चाहिए गुरुपा। वो मनुष्य योनि में राक्षस है और राक्षसों को तो दंड मिलना चाहिए गुरुपा। तो मैंने सत्संग सुन लिया, मुझे सत्संग सुन के इतना तो पता चल गया कि मुझे कोई कष्ट आने वाला है मेरे पे, और कष्ट आएगा लेकिन गुरुपा ने मुझे बचा लेना है, गुरुपा ने मुझे ज्यादा कष्ट नहीं देना है, मुझे पता है इतना। और हुआ ऐसे कि मेरे को एकदम से चलते चलते मेरे राइट टांग के घुटने में एक ही पॉइंट पे इतनी दर्द हुई कि मेरे से चलना ही मुहाल हो गया मेरा एकदम से, कि एकदम से ये मुझे क्या हो गया। और मुझे शॉप पे भी जाना है, घर पे भी देखना है, और बड़ी मुश्किल हुई मुझे कि मेरी टांग में दर्द इतनी जबरदस्त हुई। तो अभी कल थर्सडे था, मेरे गुरु का वार था, तो मैं पहुंची, अपने मॉल में है हमारी शॉप, तो मॉल में पहुंची तो मुझे टांग में दर्द था। वैसे मेरे पास जब सामान होता है तभी मैं लिफ्ट से जाती हूँ, अदरवाइज मैं सीढ़ियों से जाती हूँ अपनी शॉप तक। तो कल ऐसा हुआ कि मेरे पास सामान तो इतना नहीं था, लेकिन मेरी टांग में बड़ी दर्द थी घुटने में, तो मैंने कहा चलो लिफ्ट से चलती हूँ। तो हालांकि मुझे लिफ्ट में जाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, खासतौर पे अकेले, तो पर मैंने सोचा चलो लिफ्ट से चली जाती हूँ, फटाफट पहुंच जाऊंगी, लेट भी हो रही हूँ और टांग में भी दर्द हो रही है। तो जैसे ही मैंने लिफ्ट ऑन की, लिफ्ट खुल गई, अंदर जब मैंने बटन दबाया तो
1 सेकंड के लिए लिफ्ट चली और मुझे पता भी नहीं चला, मतलब लिफ्ट बंद हो गई। मैंने कहा अरे लिफ्ट चल नहीं रही है, देखा तो उसपे एरर लिखा आ रहा है। तो मैं तो घबरा गई। मैंने कहा ये क्या, आज तो मैं लिफ्ट में बंद हो गई, मैं तो लेट हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं तो घुटन होती है ऐसे बंद बंद में मुझे, तो ये आज क्या हो गया मेरे साथ। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, फिर एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि मेरी शॉप पे जो स्टाफ काम करता है, लड़कियां वो बैठी हुई हैं कैफेटेरिया में। तो मैंने उनमें से एक लड़की को फोन किया। शुक्र है गुरु जी का कि मेरे फोन का नेटवर्क बंद नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे हालात में हमेशा फोन नहीं चल पाते हैं। तो मैंने उसको फोन किया तो उसने भी उठा लिया फटाफट साथ के साथ। तो मैंने उसको बोला कि मॉल के मैनेजर को बुला, उसको बोल कि मेरी मैम जो है लिफ्ट में फंस गई है और लिफ्ट बंद हो गई है। तो उसने उसी टाइम मैनेजर को बोला उसके ऑफिस में जाके, और मैनेजर फटाफट तुरंत आया वहाँ के रिपेयर करने के लिए, जो होता है उनका स्टाफ, उनको लेके लिफ्ट को ठीक करने के लिए। और फिर मुझे घबराहट इतनी हो रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल की, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कल बहुत ज़्यादा फीवर था, वो तो मुझे छोड़ने भी नहीं गए थे। मेरा बेटा कल मुझे छोड़ के गया शॉप तक। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे-ऐसे हो गया है। कहते कोई बात नहीं, मैं मैनेजर को फ़ोन करता हूँ, तू घबरा मत। लिफ्ट में जहाँ पंखा चल रहा होता है ना, वहीं पे खड़ी हो जा, तेरे को घबराहट नहीं होगी। तो मेरे को एकदम से पैनिक हो गया था कि मैं आज फँस गई। तो होता है ना एकदम से आपके घर में इतना टफ टाइम चल रहा है, आपका बच्चा बीमार है, आपका हस्बैंड बीमार है, बेटी को भी, वो जिम जाती है, उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसकी गर्दन में मोच आ गई, वो बेचारी गर्दन नहीं हिला पा रही है, और सिर्फ एक मैं हूँ जो घुटना लेकर अपना जा रही हूँ, और मजबूरी है कि शॉप पे तो जाना ही है। और मतलब बड़ा टफ टाइम चल रहा है। तो हालांकि इतना बड़ा टफ टाइम भी नहीं है कि जो आने वाला था वो गुरु जी ने उसको टाल दिया है। शुक्राना है मेरे गुरुपा का। तो मैं मन ही मन मंत्र जाप करती रही लिफ्ट में खड़ी-खड़ी। तो एनी हाउ 10 मिनट तक पता नहीं क्या करते रहे लिफ्ट में। तो फिर उन्होंने लिफ्ट ठीक की तो मैं लिफ्ट से बाहर आई। तो वो मैनेजर बोल रहा था, कहता हम आज रिपेयर चल रही थी लिफ्ट की। तो मैंने कहा आप तो लिख के लगाना चाहिए ना बाहर की कोई लिफ्ट यूज़ ना करे। यहाँ पे बोर्ड लगा होना चाहिए कि लिफ्ट आज वर्किंग नहीं है। तो मैंने कहा आप तो मुझे मार ही देते आज, कि मैं तो घबराहट के मारे मेरा तो बुरा हाल हो रहा था बिल्कुल ही। और मेरे गुरुपा की कृपा थी कि 10 मिनट के अंदर-अंदर मेरे को जो है लिफ्ट से बाहर आ गई मैं। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। ये देखिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के मेरे इतने सत्संग हुए हैं, और मैंने सारे के सारे आज के ही जो है एक ही सत्संग में आपको सुना दिए। तो आज का सत्संग में मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा का लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरे बेटे को बचाने के लिए, मेरे हस्बैंड का कष्ट कम करने के लिए, मेरा कष्ट कम करने के लिए। और गुरुजी जी का मैसेज आया है कि तेरे